हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज है 17 जून, सोमवार का दिन है और मैं सुबह सुबह लग गई हूँ साफ़ सफाई में। आज है निर्जला एकादशी, तो मैंने दरवाजे को भी अच्छे से धो दिया है पानी डाल के और अब बाकी की सफाई भी कर लूँगी मैं घर की। और यहाँ कोई मेरी हेल्पर नहीं है, मैं खुद ही करती हूँ सारा घर का काम। और सच बताऊँ तो मुझे किसी हेल्पर की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती, इसलिए मैं अपने घर का काम खुद से ही कर लेती हूँ। एकादशी होती है, व्रत वगैरह होते हैं, तो मुझे याद रहता है कि घर की चौखट को मैं अच्छे से धो देती हूँ और अब पोंछा लगा लूँगी। और साथ में ही मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी कि कपड़े भी धुल जाएंगे। जब पोंछा लगाऊंगी, जब तक मशीन का टाइमर भी हो जाएगा तो कपड़ों को धूप में डाल के फिर मैं नहाने जाऊँगी। उससे पहले और भी कुछ छोटे मोटे काम है, वो भी करके फिर जाऊँगी नहाने। इस बार मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं निर्जल व्रत रखूं, तो मैंने सोचा है कि इस बार का एक बार मैं निर्जल व्रत करती हूं, कोशिश करती हूं। अगर नहीं हुआ तो रात को 9-10 बजे तक मैं रात में व्रत खोल लूँगी। और जैसे ही राधा रानी की इच्छा, और वैसे भी राधा रानी की इच्छा के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। उनकी कृपा है, इच्छा है तो व्रत अच्छे से होगा। घर में एप्पल ऑरेंज थे तो वो मैंने थोड़े से निकाल दिए किसी को देने के लिए। तो मैंने ये 2 पैकेट बना दूंगी, इसके 2 लोगों को चले जाएंगे, 4-5 एप्पल और 1 ऑरेंज। और ये है सत्तू का पैकेट। तो कल गंगा दशहरा था, तब मैं भोग नहीं लगा पाई थी सत्तू का। मैंने सोचा आज मैं लगाती हूँ सत्तू का भोग। और यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ और भगवान जी के पट खोलेंगे। सुबह सुबह सबसे पहले आई मैं नीचे नहा कर, उसके बाद मैंने पट खोले, भगवान जी को प्रणाम किया, अपने व्रत का बताया कि मैं आज निर्जल व्रत रख रही हूँ। राधा रानी कृपा करना और व्रत को अच्छे से पूर्ण करवाना मुझसे। और बगल में ही तुलसी मैया भी लगी हुई हैं, तो मैं यहीं से ढोक लगा लेती हूँ, मत्था टेक लेती हूँ दोनों तरफ, भगवान जी के लिए भी और तुलसी मैया के लिए भी। और अभी मैं जाऊँगी फिर लोशन वगैरह लगा के तैयार होकर, अब मैं नीचे फिर से आ गई हूँ। अब मैं पूजा करूँगी। सबसे पहले नहा के मैं नीचे आती हूँ, भगवान जी का पट खोलती हूँ, मत्था टेकती हूँ, फिर ऊपर जाती हूँ, तब फिर मैं थोड़ा सा लोशन वगैरह लगा के फिर नीचे आती हूँ। मत्था टेक के अब मैं मंदिर में से जो भी भगवान जी के बर्तन हैं और दीपक वगैरह हैं वो सब ले जाऊँगी, उनको धोऊँगी अच्छे से। और ये हमारे गार्डन में लगे हैं वाइट रोज़, तो उसको भी तोड़ लूँगी। हमारा फ्रंट गार्डन है, तो यहाँ से मैंने वाइट रोज़ निकल आए थे तो मैंने तोड़ लिए हैं। ये 4-5 वाइट कलर के रोज़, और अब इनको हमने अच्छे से धो लिया है, पूजा की बास्केट में भी रख लिया है। और हम कराएंगे अब कान्हा जी को स्नान। तो यहाँ मैं कान्हा जी की पोशाक निकाल देती हूँ और उनको हम ले जाएंगे, स्नान करा के लेकर आऊँगी। छोटे से ठाकुर जी को स्नान करा के लेकर आऊँगी मैं। उनको टॉवल भी है, टॉवल्स में अच्छे से मैंने ढक दिया है। और ये देखिए ठाकुर जी स्नान करके आ गए हैं, टॉवल ओढ़ के बैठे हैं, ठंड लग रही है उनको। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सत्तू। तो सत्तू ले लिया है मैंने, उसमें 2-3 चम्मच शक्कर डालूंगी और पानी डाल के घोल लेंगे। तो आज सत्तू का भोग लगाएंगे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। पूजा की तैयारी कर रही हूँ मैं। कल गंगा दशहरा था और तो मैं कल भोग नहीं लगा पाई थी। अभी मैं लगा रही हूँ सत्तू का भोग। मेरे पास सत्तू का पैकेट रखा था, तो मैंने जल्दी से ठाकुर जी के लिए भोग बना देती हूँ सत्तू, क्योंकि व्रत तो हम लोगों का होता है, भगवान जी तो व्रत नहीं रखते हैं, वो तो सब कुछ खा सकते हैं। तो मैं भी सत्तू का भोग लगाऊंगी और फ्रूट्स का भी लगा दूँगी। सत्तू भी बना लिया है और बनाना भी कट कर लिया है। और अब चलते हैं, पूजा करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। व्रत तो हमारा है, ठाकुर जी का थोड़ा ना है, वो तो सब खाएंगे, वो तो सबका भोग लगाएंगे। भोग बना के रख दिया है, अब ठाकुर जी को तैयार करेंगे, श्रृंगार करेंगे, फिर बाद में भोग लगाएंगे। देखिए ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, टॉवल ओढ़ के बैठे हैं, उनको ठंड लग रही है। अब मैं जल्दी से नई पोशाक निकालती हूँ, पोशाक पहनाऊँगी उनको नई। और ये देखिए कितनी प्यारी पोशाक है। आज मैंने सोचा 11 है, निर्जल 11, तो ठाकुर जी को नई ही पोशाक पहनाती हूँ। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। श्रृंगार बसंती है, हरि को श्रृंगार बसंती है। श्रृंगार बसंती है, हरि को श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती
एकादशी और मेरी भी सुबह की पूजा हो गई। आज निर्जला एकादशी है, तो आज हमारे घर पे 3 लोगों का शादी की सालगिरह है। मम्मी पापा की 54वीं शादी की सालगिरह है आज निर्जला एकादशी वाले दिन। और बड़े भाभी भाई साहब की भी आज 29वीं शादी की सालगिरह है। और आज हमारी इसी के हिसाब से आज हमारी निर्जला एकादशी वाली शादी हुई, तो आज हमारी शादी को 19 साल हो गए। डेट के हिसाब से 18 और इस बार 17 शादी की सालगिरह है। मम्मी पापा की 54वीं, भाभी भाई साहब की 29वीं और हमारी 19वीं शादी की सालगिरह है। तो अभी मैंने पूजा कर ली है। अब मैं बनाऊंगी फलाहार स्वीट पोटैटो का, शकरकंदी का भोग लगाती हूँ। अभी केला और सत्तू का भोग लगा दिया है और अभी पूजा हो गई और अब चलते हैं किचन में। सुबह बात हो गई थी मम्मी से और भाभी भाई साहब से, सब लोगों से बात हो गई सुबह। और अब शाम को फिर से सबसे वीडियो कॉल करेंगे। अभी दिन भर अपना काम कर लेते हैं। राधे 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 राधे। ठाकुर जी का भजन चल रहा था, तो बस ऐसे ही थोड़ी सी रील बना ली थी छोटी सी, अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर भजन था। अभी हम बना रहे हैं स्वीट पोटैटो। अब जल्दी से बना देती हूँ फलाहार। हर महीने की एकादशी रखती हूँ मैं व्रत, ऐसे ही बनाती हूँ। शकरकंदी के घी लिया है, उसमें जीरा डाला, हरी मिर्च और शकरकंदी को काट के अब हम डाल देंगे घी में। और ऐसे ही मैं हर बार बनाती हूँ। थोड़ा सा फलाहारी नमक डालेंगे। ये आलू नहीं है, ये 2 तरह की शकरकंदी है। आलू नहीं डालती मैं, जल्दी से बन जाते हैं, 15-20 मिनट में ये शकरकंदी बन जाती है। और बनने के बाद हम उसमें डाल देंगे भुना हुआ मूंगफली। शकरकंदी बन गई थी, फिर मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर इन तीनों को भी लंच कराया। स्प्राउट्स के चीले बनाए थे मैंने और सब काम से फ्री हो गई, बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैं धूप में बैठ गई थी थोड़ी देर, ठंड लग रही थी, अभी ठंड है यहाँ। और मैंने फिर धूप में बैठे बैठे ही थोड़ा मेरा मेहंदी लगाने का मन किया, तो मैंने मेहंदी भी लगा ली हाथों पे पैरों पे। मैं धूप में बैठी थी, मेहंदी लगाई थी। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। शाम की आरती भी की, खाना वगैरह भी हुआ, इन लोगों को कराया। मेरा व्रत अभी तक है। मैंने रात को व्रत नहीं खोला था, मैंने सोचा कि सुबह ही खोलूंगी अब मैं। और सुबह हो गई है, सुबह के 6 बज गए। मैं नीचे आई, मैंने कर्टन्स वगैरह सब खोले। मेरा बहुत मन था कि इस बार मैं व्रत करूं और पूरा सुबह तक रखूं। पहले मैंने रखा है तो रात को 9-10 बजे मैं खोल लेती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं पूरा सुबह तक करूंगी। राधा रानी की कृपा से मेरा व्रत पूरा अच्छे से संपन्न हुआ। सुबह की राधे राधे बोल रही हूँ मैं। देखिए मेहंदी का कितना अच्छा कलर आया है। और अभी मैंने सुबह बस थोड़ी सी झाड़ू लगा दी थी और उसके बाद मैं अब नहा कर आ गई हूँ। 6:30 पौने 7 का टाइम हो गया था। पूजा भी कर ली थी मैंने। और आज है 18 जून, आज है हमारी शादी की 19वीं सालगिरह। कल तिथि के हिसाब से थी निर्जल 11, कल भी थी, आज भी है 11। तो मैंने सोचा आज फलाहार वाला व्रत कर लेती हूँ, क्योंकि कल के शकरकंदी वगैरह फलाहार का रखा भी था। सोचा था थोड़ा सा और कुछ बना लूंगी ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। मेरा मन हुआ तो एक दिन मैंने निर्जल कर ली एकादशी और एक दिन फलाहार की कर ली। तो इस बार मैंने दोनों ही एकादशी कर ली। आज है हमारी शादी की सालगिरह, इसलिए मैंने पहना है ये कोरा सूट, ग्वालियर से लेकर आई थी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। सुबह की पूजा कर ली है मैंने और अभी टाइम हो रहा है 8:30। अब कुछ और भोग बनाऊंगी ठाकुर जी के लिए। और आज भी 11 है, 2 दिन की 11 थी, कल भी और आज भी। अभी पूजा तो हो गई, लेकिन मैंने अभी व्रत नहीं खोला है, 8:30 बज गए। अभी कुछ और ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं। और आज है 18 जून, आज है हमारी शादी की 19वीं सालगिरह। सूजी के हलवे का भोग लगाती हूँ और चलते हैं अभी किचन में। किचन में भी सुबह सुबह इतनी धूप आ रही है। 8:30 बज रहे हैं और अब मैं ठाकुर जी के लिए भोग बनाती हूँ। सुबह किचन में ऐसे ही धूप आती है, अब मैं बना लेती हूँ जल्दी से। स्वीट पोटैटो डाल के बनाऊंगी मैं समा के चावल, और बना देंगे हम रवे का हलवा। दोनों चीज़ बनाते हैं जल्दी से। ठीक है, आओ आओ दिखाएं हम आपको। हलवा बन रहा है और समा के चावल। थोड़ा सा घी में जीरा डाल के और समा के चावल डाल के सीटी लगा लो, बहुत अच्छा नमकीन समा के चावल बन जाते हैं। मीठा रवे का हलवा और नमकीन समा के चावल का मैंने भोग लगा दिया है ठाकुर जी को। भोग लगा के पट ज़रूर लगाती हूँ मैं, जिससे ठाकुर जी अच्छे से भोग लगाएं। और ये रहा आज का प्रसाद। ठाकुर जी का भोग उठा लाई मैं, और फिर ये मुझे बोल रहे थे अब तुम व्रत खोल लो, तुम्हें बहुत टाइम हो गया है। तो मैंने कहा आप ही मुझे पानी पिला दो, तो इन्होंने पानी पिला दिया मुझे और मेरा व्रत खुल गया है। अच्छे से संपन्न हुआ मेरा आज का निर्जल एकादशी व्रत।
अभी यहाँ सर्दियाँ भी हैं, इसलिए भी मेरा व्रत बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और फिर मैंने इनके पैर भी छू लिए। ये मुझे रात में ही बोल रहे थे कि तुम अपना व्रत खोल लो, 9 बज गए 10 बज गए, लेकिन मैंने नहीं खोला। और आज हमारी शादी की सालगिरह भी है, तो सब लोगों के फ़ोन आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था सबसे बात करके। अभी मैं खा रही हूँ समा के चावल, और भगवान जी को जो भोग लगाया था वो फ्रूट्स वगैरह थे। ठाकुर जी के भोग से ही मैंने अपने व्रत का पारण किया था, और बहुत ही प्यारे प्यारे ठाकुर जी के भजन चल रहे थे। अभी दीदी की बात हो रही थी, उसका फ़ोन आया था, बोल रही थी दीदी आपने मेहंदी लगाई है, मावर और लगा लो। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तो मेरे पास रखा था ये अलता, भाभी ने दिया था मुझे करवा चौथ के सामान में छिड़कना वाला, तो मैं वही लगा लेती हूँ। पायल पहन के महावर लगा के तो पैर इतने सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लग गया महावर, लगा लिया मैंने महावर खुशबू। आज की मेरी ड्रेस कैसी लग रही है ये ज़रूर बताना। आज मैंने कोरई सूट पहना था अपना, ग्वालियर से लाई थी मैं, उसके बाद अभी तक एक बार भी नहीं पहना। अच्छा लग रहा था मुझे येलो कलर का, तो मैंने आज वही पहन लिया है। और अब ये बन रहा है आलू बड़ा, तो आलू बड़ा बना रही हूँ मैं। इसके आलू बॉईल कर दिए हैं और चटनी बना लेते हैं जल्दी से, और इसके लिए बेसन भी घोल दिया। तो बेसन में भी मैंने मसाले डाल दिए, इसलिए वो ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा हरी मिर्ची, सौंफ, अदरक, इसको पीस लिया है। आज हम ऑनियन यूज़ नहीं करेंगे, और बिना उसके ऑनियन के ही बना रहे हैं जल्दी बनने वाला आलू बड़ा। कल था मेरा निर्जल व्रत, और आज सुबह मैंने खोल लिया था 9:30 पौने 10 के टाइम पे। आज भी रख लेती हूँ फलाहार खाने वाला व्रत 11 का, जैसे कि जो नॉर्मली रहती हूँ, क्योंकि पहले मैं कई लोगों के वीडियो देखे मैंने, तो 18 का है निर्जल व्रत, लेकिन मैंने कल ही रख लिया था। तो आज मैं रेगुलर जो रखती हूँ अपनी 11 का व्रत वैसा रख लेती हूँ, और कल हमारा हो गया था निर्जल वाला। अब जल्दी से बना लेते हैं हम लंच। आलू बड़ा सेकना है, और जिससे इन लोगों को भूख भी लग रही होगी, टाइम हो गया है। तो लंच में आज हमारा हो जाएगा आलू बड़ा। उसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं वो अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा, कहीं तो जाने का प्लान है। कल का एक दिन का व्रत रखा था, उसमें पेट बहुत अंदर चला गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत कम पेट हो गया है आज। सुबह से अच्छा लग रहा है मुझे अपना पेट देख के। और अभी स्वीटी यानी की छुट्टी चल रही है, तो वो तो घर पर ही है। उनके 14 से विंटर वेकेशन लग गए हैं, क्योंकि यहाँ विंटर स्टार्ट हो गई है और एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं। अब उनके 20 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो वो अभी हमें स्कूल वगैरह कहीं कुछ नहीं जाना लेने के लिए, आराम से लंच बनाना है। वैसे हमारी एनिवर्सरी के टाइम पे स्वीटी यानी के हमेशा एग्ज़ाम ही चलते थे। इस बार ऐसा हुआ है कि उनके 14 को ही ख़त्म हो गए एग्ज़ाम, और हमारी 18 को एनिवर्सरी है, तो वो लोग फ्री हैं। तो अभी हम दिन में कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, मतलब दिन में तो नहीं, शाम को 3-4 बजे के टाइम पे। ये क्योंकि इनका तो अभी वर्क फ्रॉम होम है, ये अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, ये भी थोड़ा फ्री हो जाएंगे, स्वीटी यानी तो फ्री हैं, और फिर हम लोग जाएंगे। हरी हरी चटनी बन गई। आलू उबाले थे मैंने, तब मैं सोच रही थी कि आलू के पराठे बना दूंगी, लेकिन फिर मैंने प्लान चेंज कर दिया और मैंने बना दिए आलू बड़ा। बेसन ही तो घोलना था, आलू के बॉल बनाए और जल्दी से बेसन घोल के डाल दिए, तो बन गए हमारे आलू बड़ा। आलू बड़ा देख के सब लोग खुश हो गए थे। इस टाइम घर पे बन भी रखे थे, तो बन को काटा, दोनों तरफ चटनी लगाई, बीच में आलू बड़ा रखा, नमकीन वगैरह डाला, और ये हमारा बन गया बड़ा पाव, मुंबईया बड़ा पाव। बच्चों को तो ऐसी ही चीज़ें पसंद आती हैं, तो मैंने भी उनको खुश कर दिया कि चलो बच्चे खुश तो मैं भी खुश। खाना भी बन रहा था, साथ साथ में बात भी हो रही थी, सब लोगों के फ़ोन आ रहे थे विश करने के लिए। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, और अब शाम का टाइम हो गया था, 5 बज गए थे। आज आरती जल्दी कर दी थी, क्योंकि हम लोगों ने मंदिर जाने का प्लान बना लिया था कि आज एकादशी भी है, शादी की सालगिरह भी है, तो आज मंदिर चलते हैं सब लोग, तो शाम को आरती अटेंड करके आ जाएंगे। लेकिन मंदिर पहुँचे तो पता लगा कि आरती का टाइम 7:30 का है, हम तो 6 बजे ही पहुँच गए थे। इसलिए देखिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है। अभी यहाँ सर्दियों का टाइम है ना, इसलिए अंधेरा जल्दी हो जाता है। और अभी हम पहुँचेंगे थोड़ी देर बाद मंदिर, आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे राधे श्याम मंदिर के। हम गए थे तो मंदिर में कोई भी नहीं था, हम अकेले ही थे, बस हम दर्शन करके आ गए। आज मंगलवार है और शाम का टाइम है, ऑफिस से लौटने का टाइम है सब लोगों का, तो रोड पे इतना ट्रैफिक था ना, एक साइड की रोड खाली थी और एक साइड की पूरा फुल ट्रैफिक था। तो अभी तो हम अच्छे से जा रहे हैं, बाद में हम उस साइड वाली रोड पर ट्रैफिक में स्टक भी हो गए थे। और ये देखिए बातें करते करते हम पहुँच गए हैं मंदिर। मैंने उतर के गेट को खिसका दिया था और गाड़ी अंदर पार्क कर दी थी, जिससे सेफ रहती है, और फिर मैं गेट लगा के अब जा रही हूँ पैदल पैदल। अंदर का ग्राउंड ही है वो, तो वहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी। देखिए सामने मंदिर है, कोई भी नहीं था मंदिर में, हम लोग ही थे बस, और साइड में पंडित जी का घर भी है मंदिर के पास ही, तो पंडित जी रहते हैं। ये देखिए हम पहुँच गए मंदिर, और मैं जा रही हूँ मंदिर के अंदर। देखिए ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं।
मंदिर के अंदर गए, हमने मत्था टेका, ठाकुर जी से आशीर्वाद लिया। और मैं तो ये अपना सुबह वाला सूट ही पहन कर गई थी, क्योंकि आज ही मैंने कोरा सूट पहना था, नया था, कोरा था, तो मेरा तो मन नहीं हुआ चेंज करने का, तो सूट पहन कर गई थी। और यहाँ हम लोग बैठे हैं क्योंकि कोई भी नहीं था, तो थोड़ी देर बैठे हम भगवान जी के सामने, उसके बाद फिर हम घर आ गए। आप लोग भी सारे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और बस हम निकल गए थे मंदिर से। मन तो नहीं कर रहा था जाने का, ऐसा लग रहा था आरती करके जाओ, लेकिन आरती में टाइम था तो हम लोग निकल आए थे, क्योंकि फिर रास्ते में भी टाइम लग जाता है, 45 मिनट लग जाते हैं। और ये देखिए कितना ट्रैफिक है, शाम के टाइम ऐसे ही कहीं निकलो तो बहुत ट्रैफिक में फंस जाते हैं। 1 घंटे में हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद हमने छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया था, ऐसे कुछ स्लाइसेस रखे थे केक के, तो वही उस पे कैंडल लगा के हमने ब्लो कर ली थी और इनको खिला दिया था मैंने, क्योंकि मेरा तो व्रत था, मैंने नहीं खाया था। तो कुछ इस तरह से हुआ हमारा आज का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। हमने घर आके फिर लाइट रखी हुई थी, वो जला ली थी, कलरफुल लाइट, उससे भी अच्छा लग रहा था। लाइट जलाने का आइडिया अच्छा लगा मुझे, एक नए तरह से सेलिब्रेट किया हमने। तो कुछ इस नए तरीके से किया था हमने अपना एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन घर पर ही। और आज है बुधवार, तो मैंने बनाया था ठाकुर जी के लिए भोग, छोले पूड़ी। आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।